हुकूमत पर एतमाद है कि अगर JUIF ने 26वीं आईनी तरमीम में सपोर्ट नहीं किया तब भी वो नंबर्स पूरे कर लेंगे। और आज जो पार्लियामान की स्पेशल कमेटी का इजलास हुआ वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसव्वदे का कुछ हिस्सा दीगर जमातों के सामने भी रखा है। ये मामला कहां तक पहुंचे हैं और कंसेंसस किस हद तक डेवलप हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरीर रहमान। शहरीर रहमान साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पिछले कई दिनों से अब ये बात ज़ेर गौर थी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब कह भी रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो। आज जो पार्लियामान की स्पेशल कमेटी है उसका इजलास भी हुआ और वहाँ पे ये बात सामने आई है कि पीपल्स पार्टी ने जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके मुसव्वदे का कुछ हिस्सा सामने रखा है, लेकिन क्या जो बाकी पार्टीज़ हैं JUIF या हुकूमत, उन्होंने भी अपना कोई ड्राफ्ट शेयर किया है अब तक या नहीं किया है? क्या स्टेटस क्या है इस वक्त? जी शुक्रिया। बेटा आज हुआ ये कि एक तो ये क्योंकि इन कैमरा मीटिंग होती है, मौजू नहीं होगा कि मैं हर बात शेयर करूं, लेकिन जो मोटी मोटी बातें बाहर भी हुई हैं और फिर चेयरमैन बिलावल ने एक प्रेस टॉक भी की है, तो मैं आपसे ये तो कहूँगी कि पीपल्स पार्टी ने अपनी जो बात की है वो थ्रू आउट, मतलब पूरे आपने देखा जो हम तहरीक चला रहे हैं, आईनी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की आईनी तरमीम के हवाले से हमारी दो प्रायोरिटीज़ रही हैं। अब इन तरजीहात में आईनी कोर्ट है, आप एक फेडरल कोर्ट देख लें वफाकी। अब दूसरा रहा है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में तब्दीली लाना और पार्लियामान को उसके हुकूक वापस देना। तो इस हवाले से हमने, क्योंकि बहुत बात छिड़ी हुई थी कि हमारी क्या प्रायोरिटी है, हम सिर्फ बातें करें, तो हमने दे दिया और चेयरमैन ने उस कमेटी के साथ शेयर किया है। मैं समझती हूँ करना चाहिए और हमारी कोशिश रही है कि हम JUI और दूसरी पार्टीज़ को भी ऑन बोर्ड लें, लेकिन आज हमारी ही सामने आई है जी और कमेटी के अंदर है और दूसरी पार्टीज़ ने अभी तक कोई ऐसी ड्राफ्ट शेयर नहीं की है। हुकूमत ने एक कंपैरिजन शेयर किया बिटवीन जो लॉयर्स ने किया है और उनके वाइडर कंसल्टेशंस जो रहे हैं शराकत दारी बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कुछ पॉइंट बाय पॉइंट कुछ शेयर किए हैं, लेकिन वो भी थोड़ी सी थी। हमारी तो अपनी दो तरजीहात हैं वो एक्सटेंसिवली शेयर की गई, हमारी और कोई तरजीहात नहीं है। जी, क्या इसका मतलब ये है शहरी साहबा कि ये कहा जा सकता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, यानी कि PMLN तो ये कह भी रही है कि जो सिफारिशात पीपल्स पार्टी की है वो हमें काबिल कबूल है, तो आप सिर्फ फजल रहमान साहब के हवाले से एक वो रह गया है कि वो इसमें शरीक होते हैं या नहीं होते, वो आईनी अदालत के हक में बात करते हैं या नहीं करते, यानी कंसेंसस उनको ऑन बोर्ड लाने की कोशिश है। मौलाना की रवैये में कोई हठधर्मी सच नहीं है, वो अपनी तरजीहात सामने रखते हैं और मैं समझती हूँ उनको बिल्कुल हक है। तो देखिए कमेटी अब मिल रही है, वो भी हमारी चेयरमैनशिप में है और वो भी हमारी एक प्रायोरिटी रही है कि पार्लियामान में डिस्कस करें, सब अपने अपने मुसव्वदे लाए और उनको जोड़ने की एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तो बन सकता है ना जी, जैसे COD में बना था। बहुत सारी बातें थी जो लोग चाहते थे, बहुत सारी बातें नहीं चाहते थे। हमारी कोशिश रही कि एक कोर मिनिमम एजेंडा पर साथ ले आए और पीपल्स पार्टी की एक जी तारीख रही है, एक लेगेसी रही है टू फॉर्ज कंसेंसस। क्या अब नून लीग जो है वो भी टोटली पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट पर रिलाई कर रही है और उनकी अपनी कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम सिफारिशात सामने लेकर आए? नहीं, उनकी जरूर है और वो जरूर लाएंगे भी। आज थोड़ी बहुत उन्होंने भी लाई और हमसे उनकी कोई ऐसा नहीं है कि हम आहंगी नहीं है। जाहिर है हमने अपनी तरजीहात लाउड एंड क्लियर सारे मुल्क में बयान की हुई हैं, तो ऑब्वियसली उनको पता है। लेकिन बात उनकी भी अभी हमने तो सूबाई तौर पर भी कहा है कि जैसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हम चाह रहे हैं वहाँ हो और 77 ममालिक में हैं इस तरह के कोर्ट्स और बहुत फाल हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जुरिस्डिक्शन, नथिंग इज इम्पॉसिबल जी। तो हमने वहाँ पे भी सूबे में भी सोचा है कि ऐसा होना चाहिए, तो उस पर उनको अभी अग्रीमेंट करना है। लेकिन ऐसी कोई हमारी तरफ से हर्डल नहीं है। मैं नहीं समझती कि कोई पार्टी इतनी दूर होगी हमारी सोच से कि वो अग्री ना कर पाए। फजल रहमान साहब का एक अहम किरदार होगा और उनकी तरफ से जो कामरान मुर्तज़ा साहब है, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ही एक आईनी बेंच बना दिया जाए और उनके पास तमाम जो आईनी मैटर्स हैं वो जाएं। इस हवाले से भी आज कोई बात हुई और क्या ये मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी JUIF के इस प्रपोजल पर अग्री कर जाए?
देखिए, सियासत में हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है, जो गुफ्त शनीद से, जो अमेंडमेंट से कुछ आपकी भी तरजीहात आ जाए, मसलन JUI की, और कुछ हमारी भी आ जाए। हम इस तरह की सियासत करते ही नहीं है कि माई वे और द हाईवे, ना, जीरो सम चीज़ तो होती नहीं है। तो हम जाहिर है एक दूसरे को अकोमोडेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हमारी क्लियर तरजीह पूरी अदालत है जी, इसमें हम पीछे नहीं हटना चाहते। और लेकिन हमने किसी के लिए दरवाज़ा नहीं बंद किया जी। वो लाएं अपनी तरजीहात, हमसे बात करें कि हमारे क्या खदशात हैं, शायद उनका अमेंडमेंट कोई मैच करे हमसे। जो मसलन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में भी जो बात है, देखिए 19th अमेंडमेंट ने तो नलिफाई कर दिया। और सीनियरिटी की बात जब आप करते हैं तो सीनियरिटी ने आपको क्या दिया? साकिब निसार दिया ना, बंदियाल साहब दिए, सबकी बहुत एहतराम है हमें, लेकिन देखिए वो जो करके गए जुडिशल ओवर रीच और एक्टिविज्म की वजह से फिर पाकिस्तान ने नहीं देखा। और कोई दुनिया में ऐसी पार्लियामेंट्री ये जुडिशल अपॉइंटमेंट्स की प्रोसेस नहीं है जिससे एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट बिल्कुल अलग कर दिए गए और जजेस खुद तय करें कि आप क्योंकि किसको अब बिलावल साहब आके ओपनली बात कर रहे हैं। कुछ इजाजत दें एक जी बात जी कहने प्लीज की, जी। कि बार बार कहा जा रहा है कि वो दिस इज एन असॉल्ट ऑन द कोर्ट। नो, इट्स नॉट एन असॉल्ट ऑन द कोर्ट। जो कोर्ट ने पहले असॉल्ट किया है, एक खासतौर से रीराइट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में बंदियाल साहब के जजमेंट ने, कि आपने तो ले लिया नो कॉन्फिडेंस करने का हमारे हाथ से इंस्ट्रूमेंट। तो दिस इज नॉट एन असॉल्ट ऑन द कोर्ट्स। जब कोर्ट्स ने असॉल्ट किया तो हम अपनी दिफा कर रहे हैं, और हम पार्लियामान को फाल करना चाहते हैं और ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूजन से करना चाहते हैं जी। अच्छा, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर फजल रहमान साहब की जमात JUIF नहीं सपोर्ट करती, तब भी आप और नून लीग कॉन्फिडेंट हैं कि नंबर्स दोनों हाउसेस में आप पूरे कर लेंगे विदाउट JUIF? जी देखिए, नंबर्स तो पूरे हम कर लेंगे, और ये बात उनको भी पता है, आई थिंक JUI को भी शायद बात पता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सबको उनको ज़रूर साथ लेके चलें। हमारा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है, नून लीग का भी उनसे पुराना ताल्लुक है। आज एक जमात ऑपोजिशन में होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कल ना हो, हम कल ऑपोजिशन में हो सकते हैं। तो हमारे साथ भी यही सलूक होना चाहिए। हम कोई, देखिए, इक़्तिदार आनी जानी चीज़ होती है, हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, लेकिन हम साथ ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जितना हम दायरा वसी कर सकें वोटों का भी, और क्योंकि उसका ये मतलब होता है कि दे आर ऑन बोर्ड, सिर्फ वोटों की बात नहीं है जी। एक उनकी फिर पॉलिटिकल बायन होती है, जब आपकी सियासी शराकत दारी हो जाती है, मतलब एक कौमी दायरे में आती है, तो फिर आप साथ बहुत चीज़ों में रहते हैं, और एक मैसेज भी जाता है, पैगाम भी जाता है मुल्क को, कि ये कोई इस बुलडोज वाली चीज़ नहीं है, बुलडोजिंग का काम नहीं है। हम कोशिश करें कि सब हमारे साथ चले।